हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले पिंग कमांड के बारे में। पिंग कमांड हम किस लिए यूज़ करते हैं और पिंग कमांड में हम क्या क्या ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं जिससे हम डे टू डे लाइफ में अपने ट्रबल शूटिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, या अपना जो रियल टाइम इशू चल रहा है उस पर हम कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, उस पर हम इस पर आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पिंग कमांड हम इसलिए यूज़ करते हैं, समझ लीजिए मेरे सिस्टम पे या मेरे नेटवर्क पे कोई एक डिवाइस है जिसकी रीचेबिलिटी मुझे चेक करनी है और वो रीचेबल है कि नहीं मेरे सिस्टम से, मुझे वो चेक करना है। तो हम उस केस में पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा वीएम है, वर्चुअल मशीन, जो मेरे कौन से नेटवर्क पे है आपको दिखाता हूँ। कॉन्फ़िग इस नेटवर्क पे है मेरे 192.168.122.101 इस नेटवर्क पे है मेरे। और मेरे जो इंटरफेस यहाँ पर है इस सेम नेटवर्क का, वो इसका इंटरफेस ये है VIR-BR0, ये इंटरफेस है। ओके, तो अभी इस ये नेटवर्क से, ये आईपी से मेरा ये आईपी कनेक्टेबल है कि नहीं मुझे वो चेक करने का है। तो मैं क्या करूँगा, पिंग कमांड डालूँगा 192.168.122.101। ओके, तो ये देखेंगे आप, ये पिंग होना स्टार्ट हो गया। ओके, अभी मैं कैंसिल कर दूंगा। और समझ लीजिए अगर मैंने 101 की जगह 102 डाला होता तो रिजल्ट कुछ अलग आता, मतलब होस्ट अनरीचेबल का इशू आता। ये देखिए, होस्ट अनरीचेबल का एरर आ रहा है। अब पहले आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं, ये जो आउटपुट आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है। हाँ, तो ये जो 64 बिट दिख रहे हैं आप यहाँ पर स्टार्टिंग में, 64 बिट मतलब ये कितने साइज़ का पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है दोनों सिस्टम के बीच में, वो रहता है। ये फ्रॉम रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, मतलब मुझे जो ये रिस्पॉन्स मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, उसका आईपी डिफिनेशन है, जो यहाँ पर डिफाइन करता हो कि इस आईपी से मुझे रिप्लाई मिल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे आप सीक्वेंस, ICMP सीक्वेंस, इसका मतलब ये है ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है, मतलब 1 1 2 3 4 5। अगर इसके बीच में 3 गायब होता या 4 गायब होता या दोनों गायब होते तो हमारा क्या होता, ड्रॉप्स होता, पैकेट ड्रॉप्स होता। मतलब ये जो सीक्वेंस चला इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप्स है, और इसका मतलब ये है कि नेटवर्क में कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा तभी ये ड्रॉप्स हुआ है, उसके पहले उसके नहीं होता। और जो कि अगर आप प्रोडक्शन सिस्टम में हैं तो बहुत क्रिटिकल है चीज़, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। इससे बहुत सारे क्रैशेस, आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रैश भी हो सकता है। और तो उसके आगे देखते हैं हम लोग, ये TTL मतलब कितने टाइम में इसने, मतलब कितने टोटल 64 राउटर्स रहते हैं और पर राउटर्स पे जाता है, और 64 राउटर होने के बाद ये अगर इसको डेस्टिनेशन नहीं मिलता है तो ये पैकेट ड्रॉप कर देता है। तो ये सेम चीज़ आप अगर विंडोज़ के लैपटॉप से या विंडोज़ के सिस्टम से पिंग करेंगे तो यहाँ पर 64 की जगह पर 28 दिखेगा, 128 दिखेगा आपको। तो ये पैकेट से अपने TTL टाइम टू लीव वाला पैरामीटर रहता है। उसके बाद आप देखेंगे टाइम मतलब जो रहता है अपना पिंग का टाइम अराउंड रहता है, मतलब कितने माइक्रो सेकेंड्स में पूरा कम्युनिकेशन हुआ है, मतलब एक जो एक आउटपुट का रिस्पांस है ये कितने माइक्रो सेकेंड में हुआ है, उसका डेफिनेशन ये रहता है। अगर आप यहाँ आएंगे, ये देखिए ये टोटल दिखा रहा है हमारा 5 पैकेट ट्रांसमिटेड हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 1 से लेके 5 तक ट्रांसमिट हुआ है, और 5 रिसीव्ड हुए सिस्टम पे, मतलब 5 में से कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे 0% पैकेट लॉस, मतलब 0% कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ हमारा। मतलब अगर यहाँ पर एक लॉस होता तो हमारा यहाँ पर कम से कम कुछ दिखाता 90% पैकेट 10% पैकेट लॉसेस यहाँ पर दिखाता हमें। ओके, और ये जो दिखा रहा है हमें ये टाइम है, मतलब पूरा जो ये पूरा हुआ है, 5 पैकेट जो ट्रांसफ़र हुए हैं कितने टाइम में ट्रांसफ़र हुए हैं ये दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहा है 7 पैकेट ट्रांसफ़र हुए हैं, ये जो दिख रहे पूरे, ये पूरे 7 पैकेट उसके ट्रांसफ़र हुए हैं, उसमें से कोई भी रिसीव नहीं हुआ। अगर यहाँ पर देखेंगे आप, 5 के 5 रिसीव हुए थे हमें, यहाँ पर कोई भी रिसीव नहीं हुआ हमें। उसको 5 एरर्स आए, मतलब 5 एरर्स आए हैं, ये बता रहे हैं कि मतलब जो 7 में से 5 एरर हमें मिले हैं पैकेट्स में। और यहाँ पर बता रहा है हमें 100% पैकेट लॉस, और यहाँ पर टाइम दिखा रहा है कितने टाइम में ये सब हुआ है। ओके, तो अभी मैं आपको एक ड्रॉप का एग्जांपल करके दिखाता हूँ क्लियर। मैं पिंग मारूंगा
192.168 122 को 101 को, और मैं इसे यहाँ पर ड्रॉप करूँगा, यहाँ पर कुछ समय के लिए इसे मैं बंद करूँगा। ओके, तो ये मेरा क्या है, बॉन्ड आईपी। सूडो पे जाता हूँ, पहले मैंने पासवर्ड डाला यहाँ पर। अभी आईपी लिंक सेट आईपी लिंक सेट मेरा क्या था, बॉन्ड आईपी ना, बॉन्ड आईपी डाउन। उसको स्लीप डालूंगा मैं, स्लीप 5 सेकंड के लिए डालता हूँ मैं, 5 सेकंड के लिए। और उसको फिर से आईपी लिंक सेट बॉन्ड आईपी अप। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर पिंग लगाता हूँ। अभी यहाँ पर देखेंगे आप, ओके सॉरी, ये स्लिप का स्पेलिंग रॉन्ग था मेरा, मैंने रन डाल दिया। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पैकेट्स ड्रॉप हुए कि नहीं हुए। 101 मे भी कहीं ड्रॉप नहीं हुए, ठीक है, मे भी शायद से ये डाउन नहीं हुआ है। पिंग 192.168.122.101 हो रहा है, मतलब अभी मैं इसको एक डाउन करता हूँ। आईपी लिंक सेट बॉन्ड आईपी डाउन। अभी देखते पिंग करके, ओ मे बी ये प्रॉपर्ली डाउन नहीं कर रहा है, तो मैं NMCLI से करता हूँ। NMCLI कनेक्शन डाउन बॉन्ड आईपी। अभी देखते पिंग करके, हाँ अभी नहीं हो रहा है। ओके, तो हम NMCLI से करते हैं डाउन। उसके पहले मैं स्लीप लिखता हूँ, स्लीप कम से कम 5 सेकंड का डालता हूँ मैं, SLEEP स्लीप, सॉरी NMCLI कनेक्शन अप बॉन्ड आईपी। तो फिर से मैं यहाँ पर पिंग लगाता हूँ अपना, क्लियर करके स्क्रीन को। और यहाँ पर आप देखते हैं, सॉरी मैंने इसे अप नहीं किया यहाँ पर, तो फिर से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे फिर से टाइप ना करना पड़े। NMCLI कनेक्शन अप बॉन्ड आईपी, ये अप हो गया। अब क्लियर करते इसे में, पिंग होना स्टार्ट हो गया। अभी मैं अपना रन करता हूँ। अभी आप देखेंगे इसमें ड्रॉप्स आएंगे कुछ, अभी अप हो गया। अभी आपको दिखाते हैं। अभी आप इसमें चेक कर लेंगे, हमारा ये सीक्वेंस है 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 तक चला। 7 के बाद हमने इस नेटवर्क को, एडाप्टर को अपने डेस्टिनेशन पे 5 सेकंड के लिए डाउन किया था, उसको फिर से अप किया उसको। तो अब 7 से लेके देखेंगे 8 9 10 11 12 13 12 तक हमारे जो पैकेट्स है वो ड्रॉप हो गए। उसके बाद फिर से इसने 13 से स्टार्ट किया, 13 14 15 16। तो यहाँ पर आप ड्रॉप्स का देख सकते हैं, ड्रॉप्स कैसे होते हैं नेटवर्क्स पे। और इसका यहाँ पर देखेंगे 16 पैकेट ट्रांसमिटेड हुए, उसमें से 11 ही रिसीव हुए। मतलब ये बता रहा है मुझे 11 ही मिले, 16 तो हुए थे, उसमें से 11 मिले, मतलब टोटल 5 गायब हुए मेरे। और 31% पैकेट लॉस हुआ, मतलब जो 5 पैकेट लॉस हुए वो टोटल 16 में से 31% जो उसका था वो लॉस हो गया। और पूरा टाइम हमारा ये हुआ। तो इस तरीके से आपको जो एग्जांपल में दिखाना चाहता कि अगर कोई नेटवर्क पे आप लाइव जा रहे हैं, उस पर सीक्वेंस कैसे ड्रॉप, मतलब नेटवर्क पैकेट्स कैसे ड्रॉप होते हैं, वो इसका ये इस तरीके से आप एग्जांपल उसका समझ सकते हैं। तो चलिए आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। अगर आपको पिंग कमांड में बाई चांस किसी पर्टिकुलर काउंट, अगर आप देखेंगे पिंग कमांड में जब मैंने रन किया था तो कंटिन्यूस पिंग हो ही रहा था, मतलब कोई स्टॉप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जब तक मैंने उसको मैनुअली स्टॉप नहीं किया था। तो अगर इसे ऐसा नहीं करें, आप चाहते हैं कि मेरा जो पिंग कमांड है वो जस्ट 5-6 पैकेट्स चेक करे और उसके बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए, तो उसके लिए आप ऑप्शन यूज़ करते हैं सी और काउंट, मतलब कितना पैकेट आप सेंड करना चाहते हैं। उसके बाद 5 डाल देते हैं, उसके बाद IP डाल देते हैं इसका हम लोग। अभी आप देखेंगे 5 पैकेट के बाद ये बंद हो जाएगा। ये देखिए 5 पैकेट आए, 5 पैकेट ट्रांसफर हुआ, उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्लोज हो गया।
अगर सेम केस में आप देखें, आपने ऑब्जर्व किया रहेगा ये पर सेकेंड में चल रहा है, मतलब एक सेकेंड में एक पैकेट जा रहा है, एक सेकेंड में दूसरे सेकेंड में दूसरा पैकेट जा रहा है। बट मैं जो इसका इंटरवल है वो मैं चेंज करता हूँ। अगर मैं इसे आई डाल के एक पैकेट में 2 सेकंड में भेजूँ तो ये 2 सेकंड, एक पैकेट भेजने के बाद 2 सेकंड वेट करेगा, फिर दूसरा पैकेट भेजेगा। अब अभी देखिएगा ये अभी आराम से भेज रहा है। ये देखिए अभी हर पैकेट भेजने के बाद ये 2 सेकंड का वेट कर रहा है, उसके बाद भेज रहा है पैकेट्स। ये कंटिन्यूस भेजता जाएगा। अगर आपने इसका नॉर्मल देखा रहेगा तो ये इतना टाइम नहीं लगाता है, ये फटाफट डालते रहता है। समझ लीजिए आपको जो 64 बिट जो साइज़ भेजना है, इसे चाहते हैं आप 64 ना भेज के इसका पैकेट साइज आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। पिंग कमांड में पिंग -s लिखिए, उसको क्या पैकेट साइज चाहिए आपको। मतलब अगर मैं 64 बिट भेज रहा था तो मैं भी 10 भेजता हूँ। T2 168.122.101। अभी देखेंगे आप 18 बाइट जा रहा है, मतलब आप जितना भी स्पेसिफाई करेंगे उससे 8 बाइट ज़्यादा जाएगा। अगर आपको दिखाऊं, अगर मैं 100 डालता हूं तो ये 108 जाएगा। अगर आपको मैं 200 का पैकेट भेजूँ इसके साथ तो 208 जाएगा ये। ओके, और समझ लीजिए आपका जो डेस्टिनेशन है, आप मतलब भेज रहे हैं और आप उसमें डालना चाहते हैं कि टाइम आउट, मतलब अगर रीचेबल नहीं है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 2 को डालता हूँ मैं तो यहाँ पर होस्ट अनरीचेबल दिखाता है, बट ये पिंग करने का ट्राई करता है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाए, मतलब अगर होस्ट रीचेबल नहीं है तो क्लोज हो जाइए, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं W। पिंग डालिए -W 2 सेकेंड का टाइम आउट वेट करिए आप, 2 सेकेंड नहीं 2 पैकेट्स का आई थिंक, और उसके बाद अपना डेस्टिनेशन डाल दिए 192.168.122.101। अभी पिंग हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर 3 डाल देता हूँ तो 2 सेकेंड के बाद ये बंद हो जाएगा। सॉरी 2 पैकेट्स के बाद। ये देखिए 2 पैकेट ट्रांसफर हुआ, उसने कोई भी रिसीव नहीं किया तो सीधा टाइम आउट हो गया। अगर मैं 2 के बदले आप यहाँ पर डाल दूँ 7, तो 7 पैकेट तक भेज के देखेगा वो। 7 पैकेट में अगर उससे कोई भी रिसीव नहीं हुआ तो कनेक्शन को क्लोज कर देगा। आपने अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हैं तो आपको मतलब एक रिक्वायरमेंट आएगी कि साइलेंटली प्लीज़ पिंग करके चेक करें कि कनेक्ट नेटवर्क जो अपना जो कोई भी जो सामने वाला सिस्टम है वो रीचेबल है कि नहीं है, और आप उसको आउटपुट नहीं प्रिंट करना चाहते तो उसके लिए हम पिंग में क्विट मोड यूज़ करते हैं। वो आपको मैं दिखाऊँ ऐसे -c, मतलब अगर उसमें क्या करूँगा मैं -c से मैं काउंट करूँगा। समझ मुझे 6 पैकेट भेजने हैं, 6 काउंट चाहिए मेरे को, 6 पैकेट्स चाहिए और क्विट मोड में चाहिए। मतलब अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। और उसके बाद मैं डालूँगा IP अपना 122.101। अभी क्विकली मतलब साइलेंटली 6 पैकेट भेज के देखेगा, रिस्पॉन्स आया तो उसका अपने को आउटपुट भेजेगा, नहीं आया तो 100% पैकेट लॉस या 0% पैकेट लॉस। इसके थ्रू हम इंडिकेशन से समझ सकते हैं कि इतना अपना जो पिंग है वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये बेसिकली हम यूज़ कब करते हैं, जब अगर कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं और हमें चेक करना है, कंटिन्यूसली चेक करना है कि कोई सिस्टम हमारा अप है कि नहीं है, तो उसके लिए हम ये सिनेरियो यूज़ करते हैं अपना -c प्लस -q वाला। ओके, अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि अगर आप शायद से साइबर सिक्योरिटी में मतलब आपको टेस्टिंग करना है, उसका स्ट्रेस टेस्टिंग करना है कि मतलब ये जो कनेक्शन है वो प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या आप जो लिंक है वो प्रॉपर्ली है कि नहीं है, तो आप उसमें फ्लड भी कर सकते हैं। अभी आप दिखाऊँ -f का ऑप्शन रहता है। -f मतलब एक ही सेकंड के अंदर ये मतलब ब्रॉडकास्ट की स्पीड से भेजेगा आप पैकेट्स पूरे। देखिए ओके सॉरी, इसके लिए चाहिए सूडो का एक्सेस, तो मैं डाल देता हूँ। ये देखिए बहुत स्पीड से दोस्तों भेज रहा है, बहुत स्पीड से भेजता है ये। अगर मैं इसे कंट्रोल C करूँ तो इसने कितना पैकेट्स भेज दिया, देख रहे हैं आप। इतने सेकंड में इसने कितने 84,000 पैकेट भेजे इसने, इतने में, और कोई भी लॉस नहीं हुआ। इसका मैं ना एक एग्जांपल चेक करते हैं। मैं इसके टॉप कमांड से देख सकते हैं, टॉप से इसका CPU यूटिलाइजेशन देखते हैं हम लोग कितना आ रहा है। ओके, टॉप मारते हैं। अभी इसका 100% 10% है, तो हम लोग रन करते हैं।
आई थिंक CPU नहीं, CPU, या फिर हम चेक कर सकते हैं इसका नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क का पैकेट चेक कर सकते हैं, हाँ नेटवर्क चेक कर सकते हैं। ओके, कॉन्फ़िग बॉन्ड IP यहाँ पर हमें कितना पैकेट्स, हाँ कितने पैकेट्स आ रहे हैं, इफ़ टॉप रहेगा, इफ़ टॉप शायद मेरे में इंस्टॉल रहेगा कि नहीं रहेगा वो देखना पड़ेगा मुझे। बॉन्ड IP और नहीं इंस्टॉल है, ठीक है छोड़िए। अगर चाहिए तो आप लोग अपने पे सिस्टम पे ट्राई कर सकते हैं, अगर मैं करने जाऊँगा तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इसने 7 कितने भेज दिए अपने अभी तक, इसने 7 लाख पैकेट भेज दिए इतने सेकंड के अंदर ही, अगर हम फ्लड का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो। अगर आप चाहें तो इसमें पिंग कमांड में आप किसी इंटरफेस से भी भेज सकते हैं। आप जैसे ही देखेंगे आप, मेरा जो ये अपना जो वर्चुअल सिस्टम है वो कौन से इंटरफेस से मेरे सिस्टम से कनेक्टेड है, ये वाले से, ओके, VIR VR0 से। तो अगर मैं अपने पिंग कमांड से जो अपना सिस्टम तब से मैं पिंग कर रहा हूँ 101 को, अगर मैं इसे -i तब तक मैं क्या करता हूँ, इसका IPA ले लेता हूँ, किधर गया, मैं इसे किसी और इंटरफेस से भेजता हूँ। एक्चुअली अपने वाईफाई के IP रेंज से भेजने का ट्राई करता हूँ मैं। अगर मैंने डाल दिया इस पर, अगर इंटरफेस मैंने डाला है अपने वाईफाई का जिस पे नेटवर्क है मेरा वो 92.168.0.101 है, तो अगर इस पर मैं ट्राई करूँगा तो आप देखेंगे मेरा पैकेट पूरा लॉस होगा, क्योंकि ये मेरा इस नेटवर्क से पिंग करने का ट्राई कर रहा है जबकि नेटवर्क मेरा ये है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर इंटरफेस से ही पिंग करने के लिए अपने IPs को, तो आप -i का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अभी देखेंगे आप, ये प्रॉपर पिंग हो रहा है क्योंकि अभी मेरा सिस्टम यहाँ से भेज रहा है VIR VR0 से, जिस पे मेरा IP कॉन्फ़िगर है 192.168.122.1, ये मेरा कॉन्फ़िगर्ड है। और अगर आप बाई चांस किसी ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ कर रहे पिंग को, समझ लीजिए अगर आपके कोई सी सिस्टम से बार बार ड्रॉप्स आ रहे हैं, मतलब हर सेकंड ड्रॉप्स आ रहे हैं, आपको एनालाइज करना किस टाइम पे वो ड्रॉप्स आए हैं, तो आप पिंग में एक ऑप्शन है -D करके जो टाइम स्पैम भी प्रोवाइड करता है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। -D यूज़ कर सकते हैं 68.122.1। इसे ना आप मैनुअल फॉर्मेट में नहीं रहेगा, ये ह्यूमन रीडेबल में नहीं रहता है एक्चुअली में, इसे आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए आप क्या करेंगे, इसे एक फाइल में आप कैप्चर कर सकते हैं रीडायरेक्शन से, उसके बाद आप बाद में इसे एनालाइज कर सकते हैं कि इस पर किस टाइम पे ये ड्रॉप्स आए थे, पैकेट ड्रॉप्स आए, कुछ आए थे। आप देखेंगे यहाँ पर डेट, टाइम, कितने बजे कितने मिनट पे दे रहा है, सब कुछ यहाँ पर कैप्चर करता है। और आप इस सेम चीज़ को आप किसी फाइल में रीडायरेक्ट कर सकते हैं t.txt करके, तो ये इसके अंदर अपेंड होते रहेगा। अब जब आपका पीरियड खत्म हो जाएगा ट्रबल शूटिंग का, मतलब जब आपने देख लिया सब कुछ, ट्रबल शूट करके चेक कर लिया, सब कुछ चेकिंग कर लिए, फिर बाद में आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि किस टाइम पे ये इसमें ड्रॉप्स आए थे, किस टाइम पे इसमें इशू आया था नेटवर्क में। ये पूरे पैकेट्स रहेंगे आपके पास। आप ऑक कमांड का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी ऑनलाइन टूल का यूज़ कर सकते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही था पिंग कमांड में। आप हम लोग के साथ बने रहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए पिंग कमांड क्या है, किसी भी कमांड के ऊपर। अगर आपको कोई और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी कमांड पे वीडियो चाहिए, आप पिंग करिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद एंड थैंक यू।